तो हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल के बारे में अध्ययन करने वाले जो रिसेंट का एक पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ऑप्शन बताइएगा। एक का सही आंसर क्या होगा? एक का सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। एक का सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? दो का सही आंसर बताइए। दो का सही आंसर होगा सी। दो का सही आंसर होगा सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच। तीसरा नंबर क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तीसरा का सही आंसर होगा डी। तीसरा का सही आंसर होगा मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? कौन सा ग्रंथ है जिसका रचना अल-बरूनी ने की? चार का सही आंसर होगा बी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, चार का बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ये देखिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इम्पोर्टेंट ही है, एक लिए मानिए तो इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। इसका सही आंसर होगा बी, 5 का बी। छठा नंबर क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की? यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए नीचे देखिए 5-6 बार पूछ चुका है, एनडीए में, बीपीएससी में और एसएससी में, यूपीएससी में 5-6 बार लगभग पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका 6 का सही आंसर होगा डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, 6 का सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना पोलो खेलते हुए थी। चौगाना पोल खेलते हुए हुई थी। 7 का सही आंसर होगा। और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज, इसीलिए अच्छे से वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। 7 का सही आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 7 का ए। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए, कुव्वत
उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के कंटेंट से इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि 2000 एसएससी में ये ज़्यादा क्वेश्चन, ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गलती हुए तो माफ कीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1151 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। 9 का सही आंसर होगा बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। यह भी एसएससी में 2002 में पूछ चुका क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। अपने ससुर की हत्या कर दी। 10 का सही आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 10 का डी, अलाउद्दीन खिलजी में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी में भी पूछ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान ए, इसका सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि एसएससी में रेलवे में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर आया गया था। 12 का सही आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी एसएससी में पूछ चुका है 2002 में। 13वां नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 का सही आंसर बताइए। 13 का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। 14 नंबर क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। एसएससी में 2001 में पूछ चुका है। 14 का आंसर होगा डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 15 नंबर क्वेश्चन, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। 15 का सही आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। एसएससी में 2001 में पूछ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। 16 का सही आंसर होगा 16 का सी, मोहम्मद बिन तुगलक। एसएससी में 2001 में क्वेश्चन पूछ गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक 17 का बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था। 18 का सही आंसर होगा ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को।
विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। ये भी एसएससी 2001 में पूछ गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, यह दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ये तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में 2002 में पूछा गया, एसएससी में 1999 में पूछा गया है। इसका सही 19 का सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। 20 नंबर, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? 20 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आज बार इतना ही, कल भी नया एक सीरीज लाएंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। बाय।